नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी लेकर के वाकई में कहानी आपके दिल को छू जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप भगवान को मानने वाले में से हैं, भगवान को मानते हैं, तो वाकई में कहानी आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है कि गाँव में एक आदमी था। वो बहुत ही गरीब था। उसे न कोई काम काज मिलता था, न कोई धंधा वाला था। वह बहुत ही गरीब था। वो एक जगह झोपड़ी बना करके रहता था। उस झोपड़ी के पास में एक भगवान का मंदिर था। उसे जब कोई काम काज नहीं रहता था तो वह झोपड़ी से निकल कर काम काज से जो भी फुर्सत मिलता था, उसके बाद वो भगवान के मंदिर में जा कर के भगवान का ही प्रार्थना करता था, भगवान से विनती करता था, भगवान का पूजा पाठ करता था। चूँकि वो मंदिर के पास में ही रहता था, वो मंदिर का देख रेख भी किया करता था। मंदिर का साफ सफाई, मंदिर की धुलाई, मंदिर का पूजा पाठ, सब कुछ वो देखता रहता था। जिसकी वजह से उस मंदिर पर आए हुए सभी श्रद्धालु, जो भी गांव के लोग वहां भगवान को दर्शन करने आते थे, उसे कुछ न कुछ दान के स्वरूप में दे दिया करते थे, जिसके उसका जीवन यापन चलता, उसका रोजी रोटी चलता था। और इस तरीके से वो कहीं पर भी नहीं जाता था। वह वहीं पर रहता था अपने झोपड़ी में और भगवान का सेवा करता था। मंदिर की साफ सफाई और उनका पूजा पाठ, यही वह नित्य किया करता था। और उनके बाद जो है श्रद्धालु जो दो चार पैसे देते थे, उससे उसका जीवन यापन चलता था। लेकिन उस गांव का जो मुखिया था, उसे उसका दर्द देखा नहीं गया। वह कहने लगा कि अरे अगर यदि यह ऐसा ही भगवान के मंदिर का पूजा पाठ करेगा, अगर कोई काम काज नहीं करेगा तो इसका परिवार कैसे चलेगा। अब एक दिन उस गाँव का मुखिया उस गरीब व्यक्ति के झोपड़ी में आता, कहता कि देखो जी, तुम भगवान के मंदिर की साफ सफाई करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य से इस सेवा को करने को मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो, तुम्हारा भी एक संसार बस जाए, तुम्हारा भी एक परिवार बस जाए। फिर उसने कहा कि मुखिया जी, आप कैसी बातें करते हैं, मुझसे भला कौन शादी करेगा, कौन सी लड़की का कर्म फूटा जो मुझसे विवाह करेगी। मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं, इस भगवान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मैं लड़की को ब्याह के लाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, उसका खर्चा मैं कैसे चला सकूंगा जो कोई लड़की मुझसे विवाह करेगी। मुखिया ने कहा कि देखो, तुम घबराने की बात नहीं है। अगर भगवान को तुम मानते हो तो भगवान तुम्हारा सहारा अवश्य ही बनेगा। मैंने एक लड़की देखा जिसका पति उस लड़की को बहुत मारता है। वह लड़की बड़ा ही सुशील है, बहुत ही संस्कारी है। उसका पति उसे तलाक देने वाला है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ। और गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुखिया जी, अगर वो मेरे साथ जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उस दिन शादी के दिन कपड़े पहनने तक के लिए नहीं है। आखिर मैं ये सब कैसे करूँगा। मुखिया ने कहा कि तुम इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, बस तुम शादी करने के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हारी शादी अवश्य ही करवा दूंगा। बस भगवान का पूजा पाठ करके सुबह सुबह जो इसी मंदिर में तुम शादी करने के लिए तैयार रहना। वह गरीब व्यक्ति कहता कि कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार रहूँगा। वह गरीब व्यक्ति एक दिन पहले बड़ा चिंतित हो जाता है कि आखिरकार मैं सब कुछ कैसे करूँगा, मेरा विवाह है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मेरे पास कपड़े, में सब कुछ कैसे करूँगा। मुखिया ने कहा कि अरे बेटे, तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें 1 रुपये की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ तो तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब उस गरीब व्यक्ति को मुखिया चुपचाप घर पे भेज देता। उसके बाद गांव में अनाउंस करवा देता है कि एक गरीब जो व्यक्ति है, जो भगवान का सेवा करता है, उसकी आज शादी है, इसलिए आप लोग उस गरीब व्यक्ति के लिए कुछ दान पुण्य कर दीजिए। उस गांव के लोग कोई कपड़े, कोई पैसा कुछ देते हैं, सब कुछ इकट्ठा करके वो मुखिया उस गरीब व्यक्ति को दे देता है। वह गरीब व्यक्ति यह देख कर बड़ा ही खुश होता है कि मुखिया जी, मैं जीवन भर आपका एहसान मंद रहूँगा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। मुखिया ने कहा कि एक काम तुम्हें और करना है, तुम इस झोपड़ी में नहीं रहो, तुम एक किराए की मकान खोज लो। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुखिया जी, आपसे मैं पहले से बोला कि मेरे पास 1 रुपये नहीं, मैं किराए का मकान में कैसे रह सकता हूँ। अब इस गरीब व्यक्ति की शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के आता, उस किराए के मकान में रहने लगता है। अब उसकी पत्नी उसके साथ बड़ा खुश रहती है, क्योंकि उसका पहले का जो पति था वो बड़ा ही जुआरी था, बहुत दारू पी करके मारता था। इसलिए वह इसके साथ बड़ा खुश रहती थी, क्योंकि ये भगवान का भक्त, कभी एक गलत शब्द भी नहीं बोलता था। इसके साथ वो बड़ा ही खुश रहते थे। अब जो है दोनों पति पत्नी बड़ा ही सुख चैन से रहने लगे, और फिर भी भगवान का सेवा सत्कार नहीं छोड़ता था। वो उसे खाना पीना खाने के बाद जैसे उसे टाइम मिलता तो भगवान के मंदिर में सेवा करने के लिए पहुंच जाता था।
अब इसकी पत्नी भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति को 2 रुपए की रोजी रोजगार दे दे। उन्हें 2 पैसे की जब काम मिल जाएगी, 2 पैसे का काम करेंगे, मैं घर का काम संभालूंगी और हम लोग जो है अपना जीवन सुख चैन से जी सकेंगे। और भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा होता है, वह भगवान के मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ सेवा करने के बाद कहीं पर जाता है तो देखता है कि बहुत भीड़ लगी रहती है। वहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं जो लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान प्रदान करते हैं और वो भी भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। ऐसा लगता था उनकी बातों में बहुत शक्ति है। जब सब लोग चले जाते हैं तो यह व्यक्ति उस भगवान के भक्त के पास पहुँच जाता है। अब यह उस साधु बाबा के पास में जाता है और रो रो कर अपने हाल को बताता है। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम यहीं पर रहो, भगवान के मंदिर में सेवा करो और यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनके लिए खाना बनाओ, रसोईया में रख के तुम काम करो, मैं तुम्हें 2-4 पैसे भी देता रहूँगा। इस बात को सुन करके वह बड़ा ही खुश होता है। उस दिन से उस रसोईया में काम करने लगता है। काम करने के बाद अपनी पत्नी के लिए भोजन भी लेके जाता है और 2-4 पैसे जो मिलते हैं उस पैसे भी लेकर के जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश होते हैं और उसे 2-4 पैसे भी मिल लगे, क्योंकि वो भगवान के भक्त साधु बाबा उसे भोजन बनाने का एक मजदूरी भी दिया करते थे। और दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा ही आसान होने लगता है, बहुत आसान से सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है, दोनों पति पत्नी के अंदर कभी घमंड नहीं होता है। अब हर दिन दोनों पति पत्नी मिल करके उस मंदिर की साफ सफाई करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान की ऐसी महिमा होती है, उसकी पत्नी एक दिन गर्भवती हो जाती है। अब दिन पर दिन करते चले जाते हैं। 9 महीने के बाद उसे एक खूबसूरत सी बच्ची का जन्म होता है और दोनों पति पत्नी बड़ा ही खुश होते कि भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बच्ची का जन्म दिया है। वह कहती कि चाहे जैसे भी हो, भगवान ने मुझे जो उपहार स्वरूप दिया वो बड़ा ही अच्छा है, मुझे वह कबूल है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वह फिर से गर्भवती होती, उसे फिर से एक बेटी ही जन्म लेती है। फिर भी वह कोई शिकायत नहीं करती है। कहती है देखिए जी, आप भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, आपको भगवान से बेटा मांगना चाहिए, इस बार हमको बेटा देना चाहिए था। लेकिन भगवान ने हम लोग को फिर से एक बेटी ही दे दिया। फिर भी उसके पति के मन में कोई तकलीफ नहीं हुआ। फिर अगली बार फिर से गर्भवती होते उसको एक बेटी ही पैदा होती है। ऐसे करते करते उसके घर में 4 बेटियां जन्म लेते हैं। 4 बेटियां जन्म लेने के बाद उस गरीब व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि मेरे पास भगवान ने सिर्फ बेटियां दिया, हम लोग जीवन भर कमाते कमाते बेटियों को कैसे शादी विवाह करेंगे, कैसे खर्च संभालेंगे। उन लोगों को जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर बड़ा ही चिंता होने लगी। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे उसके घर में जो है भगवान ने 7 बेटियां दे दिया। भगवान से वो लोग लाख विनती किए, लेकिन उसके घर में बेटे का जन्म नहीं हुआ। अब उसकी पत्नी कहती देखिए जी, जो साधु बाबा हैं जिनके आप काम करते हैं वो बहुत अच्छे साधु बाबा, उनको बहुत ज्ञान की प्राप्ति है और वो जो कह देते हैं वह होता ही होता है। आप क्यों नहीं उनसे कुछ कहते हैं साधु बाबा से। उसका पति ने कहा कि मैं साधु बाबा से कहता हूँ, वो भी कहते हैं, लेकिन भगवान का कैसा महिमा है कि हमारे घर में सिर्फ बेटियाँ ही आती हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, इस बार मैं भी बाबा जी के पास में चलूँगी। आप जो है साधु बाबा से मन से नहीं कहते हैं, आप उनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, बिलखिए, तब जाकर के साधु बाबा आपके मन की बात को सुनेंगे। जब उसके 7वें बेटी का जन्म हो जाता है, वह दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखित होते हैं। वह शाम के समय आश्रम में जाता है, जाते ही साधु बाबा के पैरों पर गिर पड़ता है। पैरों में गिरने के बाद वह साधु बाबा से कहता है कि बाबा जी, आपके आश्रम में मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन हमारे घर में आज 7वें बेटी का जन्म हो चुका है। साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम बताऊं, तू करोगे? अगर तुम उस काम को कर लोगे तो वाकई में तुम्हारे घर में बेटे का जन्म अवश्य हो जाएगा। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी आप तुरंत बताइए कि मुझे कौन सा काम करना है। साधु बाबा ने कहा कि इस एरिया में जितने भी घर हैं, सभी घरों में लोग पूजा पाठ करते हैं, एक कला चित्र लगा करके भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन वही लोग जिस कला चित्र की पूजा करते हैं वह पुराना हो जाता है या फट जाता है, तो उसे डस्टबिन में, कूड़ेदान में कहीं ना कहीं उस भगवान के चित्र को फेंक देते हैं। और उसमें आपको जा करके उस कचड़े में, उस कूड़ेदान में अगर भगवान का फोटो मिलता है तो उस फोटो को लेकर के आपको आना है, एक घड़े के अंदर डाल देना है। घर घर में जाना है, जो लोगों का वेस्टेज जो फोटोज है, कला चित्र है, और सभी फोटो को ला करके एक घड़े में डाल देना है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, अगर एक घड़े को भगवान के फोटो से भर देते हो,
तो भगवान तुम्हारे घर में बेटा अवश्य ही दे देंगे। अब उस दिन से पति और पत्नी दोनों मिल करके लोगों के घरों घरों में कलाचित्र को मांगने लगे, आपके घर में पुराना फटा फोटो तो आप मुझे दे दीजिए, कूड़ेदान में कचड़े में हर जगह ढूंढने लगे भगवान का फोटो हो तो आप मुझे दे दीजिए। अब निरंतर लोगों का मेहनत चलता रहा। पूरे साल भर में वो लोग जो है 7 घड़े को भर करके जमीन के अंदर दबा दे। फिर जो उसकी पत्नी गर्भवती होती है, गर्भवती होने के बाद जो उसकी डिलीवरी होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इस बार दुख के नहीं खुशी के आंसू थे। उसके बीवी के एक नहीं 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। अब इस बार दोनों बड़ा ही खुश थे और साधु बाबा के पास में गए। साधु बाबा से कहने लगे कि बाबा जी, इस बार मैं बहुत खुश हूँ और मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन आप जो मांगेंगे वो मैं आपको देने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। बाबा जी ने कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मुझे धन दौलत की क्या आवश्यकता है, बस मेरी एक इच्छा है, तुम्हारे 2 जो बेटे हैं इनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर होशियार करना और इन्हें नेक रास्ते पे चलना सिखाना, इन्हें भगवान की भक्ति भाव करना सिखाना, इन्हें अच्छी रास्ते दिखाना, यही मेरी इच्छा है। फिर जो है वह निरंतर अपने कार्यों में लग जाता है, भगवान के मंदिर में जाकर के भोजन बनाने लगता है और अपने दोनों बच्चों का नाम राम और श्याम रख देता है। अब दिन बीतते गए, दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। दोनों बच्चों का नाम राम और श्याम रख दिया था और बड़े ही भक्त थे, भगवान के भक्त निकले और नेक दिल के भगवान के भक्त निकले। थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद वह भगवान की सेवा सत्कार में लग गए। अब दोनों राम और श्याम कहते कि पिताजी, हम लोग भगवान के मंदिर में जाकर के रहना चाहते हैं, भगवान का पूजा पाठ करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे और भगवान की नाम रोशन करना चाहता हूँ। इसका पिता कहता है कि देखो बेटे, मैं तुम्हें अपने आंखों से ओझल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग पूरे सनातन धर्म को लोगों में जन जन में पहुँचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आंखों से ओझल कर रहा हूँ। अब उसका बेटा उसके आंखों से ओझल हो जाता है। वो लोग फ्लाइट से विदेश चले जाते हैं, विदेश में जाकर के भगवान के नाम का झंडा फहराते हैं, वहाँ भगवान के नाम के लोगों में जन जन में पहुँचाते हैं। वो घंटों घंटों तक लोगों में जन जन में भगवान का कथा सुनाया करते थे, भगवान का ध्यान लगाया करते थे। लेकिन इस काम को देख करके वहाँ पे जो भी लोग थे इसके बातों से बड़ा ही प्रभावित होते थे, क्योंकि यह ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताता था। और इस तरीके से उस कंपनी में जितने भी लोग काम करने वाले थे वह सब लोग इसकी बातों में धीरे धीरे फंसते चले आए। सभी लोग भगवान को मानने लगे, भगवान की भक्ति भाव करने लगे। अब यह जो है भगवान की भक्ति भाव में पूजा पाठ में एकदम लीन हो जाता था। अब लोग इसकी बातों को माना करते थे, लेकिन कभी कभी यह भगवान की भक्ति भाव करने में लेट हो जाता था, कंपनी में यह लेट पहुंचता था। उस कंपनी का जो सुपरवाइजर था उसने कहा कि जो लोग लेट कंपनी आएंगे उनके पगार से कटौती कर ली जाएगी, लेकिन इस बात का इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उस यूनियन का लीडर हो चुका था। लोग उसे अपना लीडर मान रहे थे। वह भगवान की भक्ति के आगे वो अपने पेमेंट का कोई भी चिंता नहीं करता था। और धीरे धीरे इसकी बात उस कंपनी के बॉस तक चला जाता कि लड़का हमेशा लेट करता है, लेकिन इसके अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। शुरू में वह लोग भी इसके अटेंडेंस पर ध्यान नहीं देते थे। अब उस कंपनी का बॉस ने उसे वार्निंग देता कि अगर तुम लेट करोगे तो तुम्हारे पेमेंट से कटौती हो जाएगी, लेकिन इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, मैं तो भगवान का भजन कीर्तन किए बिना जीवन का कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। पहले मैं भगवान का सेवा करूँगा, उसके बाद किसी कार्य को कर सकता हूँ। और ऐसे नौकरी करता उसकी पेमेंट से कटौती हो जाती है, फिर भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले महीने भी पेमेंट कट जाती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बॉस ने कहा तुम्हारा पेमेंट कट जाए, तुम अपने आप में सुधार तो कर लो। अब उस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज की बातों को मानने लगे। ये जैसा कहता वैसे सभी लोग करने लगे। इस बात को देख करके उस कंपनी का बॉस जो था, मुस्लिम कंट्री का मुसलमान था, वो इसे देख करके बड़ा ही जलने लगा, क्योंकि ये लोगों को भगवान का भक्ति भाव करना सिखा रहा था। अब उस कंपनी का बॉस ने सोचा कि इस लड़के को हम लोग मार करके फेंकवा देते, लड़का ना रहेगा, ना हमारे एम्प्लॉय को जो है भड़काएगा। अब उसे मारने का प्लान बनाने लगा, लेकिन फिर भी वह जो अपने रूटीन को नहीं बदलता है। अगले दिन कंपनी लेट जाता है, लेट जाने के बाद वह बॉस उसको पकड़ लेता है और वह आदमियों से पकड़वा करके उसे मारने और पीटने लगता है। लेकिन जब भी हो जाता है, अपने साथ हमारे हिंदू धर्म के जो भी पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र किताब होते हैं, उसे अपने साथ में लेकर के जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने दिया था कि बेटे तुम कहीं पर भी जाना, किसी भी मुसीबत में रहना, तुम अपने साथ भगवान के पवित्र ग्रंथ को जरूर साथ में रखना।
अब इस लड़के को जो भगवान का भक्त था वह बॉस बहुत मारता है, पीटता है, बेचारा रोता बिलखता रह जाता है। फिर भी वो भगवान को भक्ति करना नहीं छोड़ता है। इसे मार पीट करके इसे रूम पर भगा दिया जाता है। उसके बाद वह बॉस 4 व्हीलर में बैठ करके अपने घर को जा रहा होता। रास्ते में उसके पेट में दर्द होने लगती है। अचानक पीड़ा उठती है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसके मुख से खून निकलने लगता है। अब डॉक्टर लगातार उसका चेकअप करते रहते हैं, लेकिन इसकी कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। वह मन ही मन बड़ा चिंतित था। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा करके इलाज कराया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब डॉक्टरों ने कहा कि तुमने शायद किसी भगवान के भक्त का दिल दुखाया है, और ऐसा तभी होता है जब किसी भगवान के भक्त का कोई अपमान करता है और उसकी बददुआ लगी है। इस वजह से तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं निकले और तुम्हारी तबीयत में सुधार भी नहीं हो रहा। तुम भगवान से जाकर के माफ़ी मांगो। और मुसलमान जो कंपनी का बॉस था वह कहता कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, भले मुझे जहर का इंजेक्शन लगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। और डॉक्टर लोग उसे जहर का इंजेक्शन नहीं देते हैं। वह दर्द के मारे तड़प रहा होता है, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंत में वह हार मान ही जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे उस लड़के के पास मिले चलो। जो लड़का भगवान के भक्त था जिसको उसने मारा पीटा था उसके पास में आता है। उसने कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ के तुम्हारे को बहुत सताया, तुम्हारे को बहुत मारा पीटा और मेरी ऐसी हाल हो गई। और देखते देखते उसके नाखून बड़े बड़े होने लगे। उसके चेहरे जो राक्षस जैसे हो गए, उसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल बढ़ने लगे। देखते देखते वह एक अजीब जानवर में तब्दील हो गया। और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो भगवान के भक्त के साथ अपमान करते हैं। इसलिए कभी भी भगवान अपने अपमान को सह सकते हैं। भगवान के साथ अगर आप कोई अपमान करते हैं, कोई ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति का काम करते हैं तो भगवान सह लेते, लेकिन आप भगवान के भक्त के साथ अगर अपमान करते हैं तो वाकई में भगवान कभी अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। इसलिए हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कार्य को करते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।